नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी लेकर आ गया डे 7। हमने शानदार तरीके से डे 6 तक कुछ हद तक है ना, हमने कई चैप्टरों के बारे में, उनके फॉर्मूलों के बारे में, उनके क्वेश्चनों के बारे में, सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। अब डे 7 मैं पर्सनली एक क्वेश्चन पर लेकर आया हूं, क्योंकि मुझे लगा है कि ये क्वेश्चन है ना बहुत से बच्चों की है ना बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी जगह है ना, ऐसे घुमाव होते हैं, इस प्रकार की प्रॉब्लमें क्रिएट होती हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं जाकर अटक ही जाते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी होती है कैलकुलेशन में। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आ गया, क्योंकि कई मेरे पास आए भी थे, वो कह रहे थे कि सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है, सर इसमें प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए मैं इसके ऊपर पर्सनली वीडियो लेकर आ गया से डे 7 में। और ये क्वेश्चन को हल्के में मत लेना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अब की बारी पूछने की संभावना ज्यादा है इसको हल्के में मत लेना। देखो क्वेश्चन क्या है कि लिखने में बड़ा था, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया। ये सारणी है, मैं समझा देता हूं। जैसे उदाहरण हमें दे रखा है कि सिग्मा एफ दे रखा है, यानी कि इसका जो मान है ना टोटल वो दे रखा है 100, और माध्य का यानी कि माध्य का इसका माध्य का मान भी हमें दे रखा है कितना, 525। अब सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं, फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। चलो पहले एक चीज आप जानते होंगे कि माध्य ज्ञात करने से पहले हमें CF ज्ञात करना होता है। तो सबसे पहले हम CF ज्ञात करते हैं। CF इसमें ज्ञात करते हैं, हो जाएगी 2। CF कैसे ज्ञात करते हैं, जोड़ते हुए चले जाते हैं। तो 2 और 7 यानी 2 और 5 7 प्लस x। अब देखो 7 इसमें जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 19 प्लस x। अब 19 को किस में जोड़ोगे, 17 में जोड़ोगे। 19 को जब 17 में जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 36 प्लस x। अब 36 को किस में जोड़ोगे, 20 में जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे, 56 प्लस x। अब देखो 56 प्लस x प्लस y, देखो y आ गया। अब 56 में 9 जोड़ो, 56 में जब 9 जोड़ोगे कितने हो जाएंगे, 65। कितने हो जाएंगे, 65 प्लस x प्लस y। और 65 में जब 7 जोड़ोगे, 65 में जब 7 जोड़ोगे तो 72 प्लस x प्लस y। और 72 में 4 जोड़ो कितने हो गए, 76 प्लस x प्लस y। अब देखोगे ये इसका मान कितना है, 100। इसका मान क्या है, 100। तो 100 है तो इसके बराबर हो गया ना, इसके बराबर हो गया। तो 76 प्लस x प्लस y बराबर 100। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y। और 100 जब इसके इधर चला जाएगा यानी कि 100 माइनस 76, तो x प्लस y बराबर कितना, 24। समीकरण 1 दे दो, क्योंकि इससे हम x y के मान ज्ञात करेंगे। ये हो गई। अब सब चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। ये तो हो गई समीकरण, है ना। अब चलते हैं फॉर्मूले के ऊपर। फॉर्मूला क्या है, L प्लस कोष्टक में n/2 माइनस CF बटे में क्या है, बताओ, गुणा F गुणा H। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखते हैं कि L क्या है, N क्या है, CF क्या है, H क्या है, F क्या है। अब देखो इनमें सबसे अधिकतम मान कौन सा है, x y को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। सबसे अधिकतम मान कौन सा है सबसे अधिकतम मान, ये है ना सबसे अधिकतम मान। सबसे अधिकतम मान जो f में है वही इसका क्या हो गया, f। यानी f का मान पता पड़ गया, तो f बराबर 20 हो गया। अब लिखते हैं CF क्या है, देखो CF जो हम जिसको लेते हैं उससे जस्ट ऊपर वाला, इसे ही CF कहते हैं। तो CF बराबर क्या हो गया, 36 प्लस x। CF हो गया, F हो गया, H क्या बताया, अंतराल। H क्या बताया मैं, अंतराल। तो अंतराल कितना है, देखो 100 का
100 का, तो h बराबर 100 और n मैं क्या बताया, इनका योग n लिख दिया। अब देखो क्वेश्चन में रखते हैं सबसे पहले l, और l तो पता है नहीं, l क्या है 500, l क्या है 500, क्योंकि हम इसको लेते हैं बहुलक हो माध्यक हो, है ना। बहुलक में भी क्या l क्या होता है 500, चाहे माध्य हो, जो हम न्यूनतम वाली होती है ना अंतराल, उसको लेते हैं। तो क्या लेंगे 500 प्लस कोष्टक में n कितना है 100 में 2 को भाग दिया 50 प्लस CF क्या है 36 प्लस x बटा, अब देखो प्लस नहीं है यहाँ पे, देखो माइनस, गलती हो गई ना, ऐसे गलती हो रही थी सभी से, तो यहाँ भी आएगा माइनस और यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस, ऐसी ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती थी। f क्या है 20 गुणा 100, है ना, तो 500 इनके बराबर रखो, माध्य में पता है इसके बराबर क्या आएगा 525, क्योंकि माध्य का टोटल मान हमें दे रखा है। जब ये 525 में घटेगा तो कितने बचेगा, सिर्फ 25 बचेगा। तो उससे पहले देखो अंदर का 36 में से ये घटाओ, कितनी, ये 50 में से 36 घटाओ, कितना बचेगा 14, तो यहां पे क्या बचेगा 14 माइनस x बटे 20। चलो 20 भी देखो, 20 के फाड़े से इसको काट दो, कितनी बार घट गया 5 बार, कितनी बार घट गया 5 बार। तो सिंपली हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणा में है बराबर 25। अब मैं दोबारा बताता हूं, 500 है, 500 को मैं इधर ले गया, 525 में से घटाया कितना बचा 25। अंदर देखो 50 है ना, 50 में से 36 गया, क्या बचा 14, और x ऐसे की ऐसे, 20 के पार्ट ऐसे में 100 को काट दिया, कितना बचा 5 लिख दिया, हो गया ना ये कैलकुलेशन। अब देखो 5 को अंदर गुना करते हुए चलो, इसको अंदर गुना करोगे तो क्या हो जाएगा 70, 14 बंदे 70 माइनस 5x बराबर 25। अब 70 को इधर लाओगे तो 5x बराबर माइनस का है, ये ध्यान रखना, और 25 माइनस 70, 25 इसमें से माइनस करो, 25 इसमें से माइनस करोगे क्या बचोगे, माइनस का x 5x बराबर माइनस का 45, तो x बराबर माइनस से माइनस कैंसिल और x बराबर 9 आ गया, x बराबर 9 आ गया, है ना। अब x का मान है ना इसमें रख दो, किसमें, यहां पे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में जब आप x का मान रखोगे तो यहां पे क्या रखा 9 रखा, 9 इधर गया तो 24 में से 9 गया, तो 24 में से 9 गया तो कितना बचा 15, यानी कि y बराबर आंसर कितना आ गया 15। तो हमने इस प्रकार x और y के मान ज्ञात कर लिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूं पहले ही, इसको याद देख के ही चले जाना। ये अगर अर्धवार्षिक में पूछेगा, अर्धवार्षिक में नहीं पूछेगा तो वार्षिक में पूछने की सबसे ज्यादा इसकी संभावना है, ये बता देता हूं पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना मोस्ट है। मैं खुद ही पर्सनली इसके लिए वीडियो लेकर आया था पर्सनली। अब देख लो ना, इसमें एक्स वाई का मान याद करा रहा है और ये कितना बड़ा हो रहा है सॉल्यूशन, और इसका सॉल्यूशन ही है मेन चीज इसका फॉर्मूले में इनके मान रखना और मान रखकर इसको सोल्व करना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है ना। तो डे 7 अपना कंप्लीट हो चुका है ना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, है ना। अभी के लिए धन्यवाद।